इस रिलेशनशिप में। अच्छा, उसने इन्वेस्ट किया है और मैंने इस रिश्ते को टाइम नहीं दिया है। यानी पति पत्नी के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा होता है। डेफिनेटली सही कह रही हैं आप, और ये बात मैं भी मानता हूँ। और क्या तुमने अर्शी का भरोसा रखा है? और यही सेम काम अगर अर्शी करती तो क्या तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल होता? तुम कुछ नहीं करते। हाँ, अगर वो मुझे नहीं समझाती तो हाँ, मैं उसे गलत समझता, लेकिन मैंने आप सबको सब कुछ मुझे समझाया। नहीं समझती। एक्सेप्टेबल होता, तुम कुछ नहीं करते। माँ, अगर वो मुझे नहीं समझाती तो हाँ, मैं उसे गलत समझता, लेकिन मैंने तो आप सबको सब कुछ समझा दिया है, तो क्यों डाउट कर रहे हैं मुझ पे? ऑनेस्टली यानी तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता तुम अर्शी के साथ कुछ भी गलत कर रहे हो? नहीं, दिमाग खराब हो गया नहीं तेरा? अच्छा, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अगर आप लोग यही मानते हैं तो ठीक है, फिर तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम यही मानते हैं तो ठीक है, फिर तो मुझे लगता नहीं कि कोई केक कटिंग होगी। अली, तुम्हारे बर्थडे को लेकर हम बहुत एक्साइटेड थे। अब देखो सबका मूड ऑफ हो गया है। अर्शी तो रुकना भी नहीं चाहती, शायद वो गई भी है झनक के कमरे में उससे बात करने, इसलिए हम भी आए हैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए। वो झनक के कमरे में क्यों गई है? क्या बात करती है? तुम्हें उससे क्या, वो बहन है उसकी, उसके कमरे में नहीं जा सकी। तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए उसे। माँ, आशी झनक को अपनी बहन मानती ही नहीं है। अगर मानती ना तो मुझे झनक की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, वो उनके घर पे रहती। अरे कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन ये जिद्दी है, जाती ही नहीं है उनके घर। सच बता, तू भी तो उसे वहां भेजना नहीं चाहता, भूल गया? दादा, मैं कुछ भी बिना सोचे बिना समझे नहीं करता हूँ। जब वो लोग उसे मानते ही नहीं है, उसकी इज्जत ही नहीं करते हैं, उसे अपनाते ही नहीं है, 2 दिन में श्रीनगर भेज देते जहां पे तेजस उसकी जान ले लेता, तो क्या फायदा उसे शिष्यानी के घर भेजने का? मैं क्यों भेजूं उसे? और बाबा, मैं ये सारी चीजें बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो 4 दिन में चली जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? यही बात तुम कब से सुन रहे हो, चली जाएगी जाएगी कब? और जब जाती भी है ना, वापस आ जाती है। तो सोचिए ना कि बाहर कितना खतरा है कि उसे वापस आना पड़ता है। बेइज्जत होना मंजूर है, क्यों? क्योंकि बाहर उसके साथ और बुरा हो सकता है। तुम क्या कहना चाहते हो? माँ, आपको क्या लगता है वो यहाँ पे खुश है? उसे इज्जत मिल रही है, उसे अच्छा लग रहा है? आप सब उसे इज्जत दे रहे हैं, मेड बना के रखा है एक पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की को, घर का काम करवाते हैं, कपड़े साफ करवाते हैं उससे, खाना बनवाते हैं, और बदले में क्या दिया उसे? ठीक है,